हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ योर लाइफ। और यही उम्मीद है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं बस उनका आपको सोल्यूशन मिले यूनिवर्स की तरफ से। मैं कोई नहीं हूँ, यूनिवर्स ही है जिन्होंने आपको तकलीफ़ में डाला था, ऐसा आपको लगता है। लेकिन बस एक कुछ चीज़ थी जो आपको सिखानी थी, बतानी थी, दिखानी थी। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप सोच सकते हो कि क्लियर हो गई है आपके पार्टनर के बारे में और आपके खुद के बारे में। आपने कभी नहीं सोचा था कि किसी इंसान के लिए आप इतना रोगे, तड़पोगे, इतना इंतज़ार करोगे, कितना कुछ कर रहे हो आप, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशंस एंड कितनी रेमेडीज़। कभी सोचा नहीं था कि किसी के लिए आप इतना मतलब प्यार करोगे और सच्चे दिल से। आज उसी बात का यूनिवर्स आपको एहसास कराइए कि ये जो सेपरेशन था यही बताने के लिए था कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, आपको अपने प्यार पे कितना विश्वास है और आपने कितने तहे दिल से और सच्चे दिल से किसी से प्यार किया था। तो ये प्यार ही है जो आपको विश्वास दिलाता है कि हाँ, वो एक दिन वापस आएंगे और वही खुशियाँ आपके लाइफ में वापस लौट आएगी। अगर आप शक करना चाहते हो, आपको विश्वास नहीं है कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, ये अगर क्वेश्चन है तो बस उधर ही यूनिवर्स सब कुछ दरवाजे जैसे बंद कर देती है। क्योंकि यूनिवर्स कहती है कि अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, अपने प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है, तो बात ही क्या है, फिर पूछने की ज़रूरत क्या है। समझ लो कि नहीं है तो नहीं बोले तो आप रोने लग जाते हो, हाँ बोले तो खुश हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, आप कुछ भी करने को तैयार हो, आप सेल्फ वर्थ क्रिएट करने को तैयार हो, आप इनर वर्क करने को तैयार हो, आप अपने ऊपर ध्यान देने को तैयार हो। तो यूनिवर्स क्या कहना चाहेंगी? बी पॉजिटिव। जब तक आप में वो चेंज नहीं आता जो यूनिवर्स चाहती है तब तक चीज़ें ऐसी रहेंगी। तो और कितनी खास बात है कि आपको करना क्या है, बस अपनी वर्थ क्रिएट करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, हर चीज़ से, कि कोई भी मुसीबत आए तो आपको तोड़ ना सके। आज फुल मून की एनर्जी फुल एक्टिव है और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है और उनके डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा पीक पे, कि बहुत सारे डिसीजन उनको लेने हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है माइंड में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखती है उनके, जो भी लोगों की मैं एनर्जीज ग्रैब कर रही हूँ। आपका मैरिड होना, अनमैरिड होना और हर चीज़, रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड ही हैं, वरना ये सब चीज़ें क्यों, किस लिए होती, ये रोना धोना क्यों होता? चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। सही गलत ठहराना मुश्किल कि वो मेरे लिए अपने पेरेंट्स को क्यों छोड़े या अपने पेरेंट्स को क्यों मनाए, कितनी सारी चीज़ें हैं। सब चीज़ें में सही गलत के मायने रखना बहुत मुश्किल है। हर एक के लिए अपना सही गलत अलग हो सकता है। इसके लिए सिर्फ दिल की सुनिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए और बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्स भी कहते हैं अगर आपको चाहिए नहीं तो क्यों दूँ, बस इसके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ हर चीज़ आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। तो देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है। आज बहुत डिस्टर्ब, हैप्पी फैमिली। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपका उनका बर्थ डेट या जो भी चीज़, कोई डेट, 4 महीने से सेपरेशन है, 4 साल का रिश्ता था या कुछ भी, कुछ इम्पॉर्टेंट है 4 नंबर रिलेटेड। वॉकिंग अवे 27 नंबर अगेन इम्पॉर्टेंट, डेट भी, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है उस दिन के लिए। वुमेन होल्डिंग हार्ट, तो दिल अभी हाथ में ले ही लिया है, आप देख सकते हैं। मैन होल्डिंग हार्ट का होता है कि दिल की जो फीलिंग्स है ना दबा के रखे हैं। अभी ये है ना
थोड़ा खुल के सामने आ रही है। आज काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हाई पे है और काफ़ी रोमांटिक और इमोशंस काफ़ी प्यार भरे मुझे ज़्यादा फील हो रहे हैं। हॉस्टिलिटीज़, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, डिस्टर्बेंस। गॉडेस ऑफ द मून, इंटरेस्टिंग। आज कल की रीडिंग में भी आया था गॉडेस ऑफ द मून, फुल मून की एनर्जी में गॉडेस ऑफ द मून। मतलब ये जो मून एनर्जी है खास करके काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, कम से कम मेरे इस एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, बहुत ज़्यादा। वो उनको इमोशंस बताएंगी, उनके इमोशंस जो हाइड करके रखे, छुपा रहे, उनको उनके अंदर तो कम से कम जगाएगी, उनके अंदर को कम से कम जगाएगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लिटरली आपको आज बहुत मिस करेंगे, आप फील कर सकते हैं, लिटरली फील कर सकते हैं। और यही मून गॉडेस उनकी इंट्यूशंस, उनकी इनर वॉइस, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को जगा देगी, लिटरली। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, तो 24 नंबर इम्पॉर्टेंट अगेन। और एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, लाइफ में सॉल्यूशन के लिए बहुत रास्ते खोजे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक दरवाजे पे दस्तक दी जा रही है कि क्या, किस जगह से क्या दरवाज़ा खुलेगा और कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, किस तरह से क्या हो सकता है। क्योंकि लाइफ में अभी सिर्फ तकलीफ़ें झेल रहे हैं, एक ख़त्म नहीं तो दूसरी चालू। परेशान हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुछ चीज़ें क्यों हो रही है, कर्मा ही तो है जो अपने को भुगतना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और अब देख सकते हैं अगेन प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट, 26 नंबर इम्पॉर्टेंट। सब जो नंबर है वो डिफ़िकल्टीज़ के हैं, डिफ़िकल्टीज़ के हैं। अभी ये नहीं है कि उनकी बर्थ डेट या आपकी बर्थ डेट 26 है, 13 है, मतलब नेगेटिव, ऐसा नहीं है। नेगेटिव ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। नेगेटिव ये होता है कि उस चीज़ को आप पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर पा रहे, सही तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। मतलब इट्स लाइक चाकू है, तो चाकू किसी चीज़ को काटने के लिए काम आता है, तो वो एक पॉजिटिव वे से भी काम कर सकता है, नेगेटिव वे से, डिपेंड कि आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हो, क्या कर रहे हो यूज़। तो वो एक चीज़ है। सही गलत का हर फैसला, चॉइस चुनाव हमारे हाथ में होता है। तो वो बस यही चीज़ है कि उन्होंने वो चुनाव किया, आपने चुनाव किया है कि आप वेट करना चाहते हैं, आप इंतज़ार करना चाहते हैं। तो ये आपका चुनाव, और आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट, क्योंकि आपको सच्चा प्यार जो आपके नसीब में है वो मिल के रहेगा। तो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम और डिस्टर्ब्ड एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है आज के दिन। तो सामने से कॉल मैसेज ना करें, उनका कॉल आए मैसेज आए तो सामने से पॉजिटिवली आंसर दे। झगड़ा, कमिटमेंट, कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल की होती है प्लीज़ ना करें। रिश्ते बनने में बहुत वक्त लगता है और सेपरेशन बहुत बुरा होता है, सहा नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता। देखते हैं मेजरली क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। मैजिशियन, गॉडेस ऑफ द मून, द मैजिशियन। तो डेफिनेटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट का मतलब जो मैंने आपको बताया वैसे मैनिफेस्टेशन नहीं, मैनिफेस्टेशन इनकी तरफ से ऐसे हो रहा है ना कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी कमी, हर चीज़ आपको याद कर रहे हैं। कहीं छोटी छोटी बातों में तो कहीं बड़ी बातों में, हर जगह पे। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है कि उनको हर बात में एहसास दिला जा रहा है। आपके जैसा कोई पर्सन, आपके जैसा कपड़े, आपके जैसा नाम, आप कहीं ना कहीं से कुछ तो इशारे हैं। और वो परेशान होते जा रहा है कि ये इंसान अचानक से मेरे दिलो दिमाग में क्यों छा रहा है। आप यूनिवर्स का कमाल देखा,
मून का कार्ड आज ही के दिन आया है। तो जो भी इमोशंस बहुत छुपा रहे, इमोशनल, जैसे कहा गॉडेस ऑफ द मून, अगेन बहुत इमोशनल एनर्जीज है आज बहुत इमोशनल एनर्जी। अभी तक मैंने अपने टैरोट कार्ड तो नहीं निकाले हैं, लेकिन इन जिस तरह से एनर्जीज है, मुझे से लगता है ना कि काफ़ी ज़्यादा लोग सपनों में आकर आपसे बात करना चाहेंगे, आपको फील करवाना चाहेंगे कि वो आपको मिस कर रहे हैं। लिटरली आपके आज रात आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक एनर्जी, रिसीविंग एनर्जीज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। उनको आपकी तरफ का झुकाव है, बहुत पॉजिटिव फील होना चाहिए, और मतलब ऐसा लगना चाहिए कि वो इंसान मेरे लिए बहुत खास है, बहुत ज़्यादा। आज के रात के मैनिफेस्टेशन आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। आप देखिए फिर कमाल क्या होता है यूनिवर्स का। टेम्परेंस कार्ड, तो अब देख सकते हैं कि ये एनर्जीज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं था, सपोज सब्र नहीं था, गुस्सा था, ये था, वो था, हज़ार चीज़ें जो नेगेटिव थी, जो पॉजिटिव में होनी चाहिए थी। बैलेंस ऑफ द एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों के शायद तबीयत ठीक हो, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी तूफान आ रहे हैं, जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, थक गए हैं, बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन पेशेंस है। उनको खुद को समझने के लिए वक्त चाहिए, कुछ निर्णय लेने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए वक्त चाहिए, ऐसा फील हो रहा है। तो टेम्परेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग मोड पे है, लेकिन यूनिवर्स उनके साथ है। ये सब चीज़ करने में यूनिवर्स उनके साथ है, बहुत ज़्यादा मदद करिए। और मैजिशियन का कार्ड और द मून का कार्ड है ना कि इमोशनल है और आपको बेहद ज़्यादा याद करें, और आज की रात तो डेफिनेटली याद करेंगे, डेफिनेटली। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। वो मैंने कहा ना, एनर्जी पेज ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, बेचैन, बेताब। आप देख सकते हैं घोड़ा लेके जैसे बस निकल लो, बात करने के लिए बहुत बेचैन। लिटरली मतलब कुछ लोग हैं ना, लिटरली कॉल मैसेज करने की, बात करने की कोशिश आज तो ज़रूर करेंगे, तेज़ी से करेंगे, क्योंकि इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे। एस ऑफ सॉर्ड, नई शुरुआत, लेकिन क्लैरिटी के साथ, सच के साथ। बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ सच बोलना है, बहुत कुछ क्लियर करना है। उनके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा उनको क्लैरिटी चाहिए, बस हो गया, तंग आ गए लाइफ में। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो यहाँ वहाँ यहाँ, क्या करे क्या नहीं, क्या सच्चा है क्या झूठा है, क्या हर चीज़ की जिसे उनको भी क्लैरिटी मिल रही, वो भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। धोखा धोखा धोखा। तो पेज ऑफ सोर्ड्स, दोस्तों, थर्ड पार्टी, और जो भी सिचुएशन है, जहाँ पे भी है, तो कुछ धोखा हुआ है। और धोखा होते ही इंसान को पहली बात तो वो याद है कि जिसके साथ हमने धोखा किया। माना कि आपको डिसीजन नहीं दिया, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि अचानक से चले गए, या कुछ बोल ही नहीं रहे, अचानक से ब्लॉक कर दिया, कुछ मतलब कहा नहीं, सुना नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता है वो भी नहीं, और नहीं कहीं से भी कुछ अंदेशा है कि क्या चल रहा है। दो लोगों का रिश्ता था, अचानक से एक इंसान अपने डिसीजन लेके अपने हिसाब से चला गया, मतलब ये क्या हो गया। तो ये धोखा नहीं तो क्या है। माना कि ऐसा नहीं कि हाँ यार ये तो धोखेबाज है भाई, उससे तो अपने को पंगा लेना है, ये ऐसे नहीं है। बात ये है कि ये जो धोखा है ना, ये जो दिल का धोखा, ये जो लिटरली कुछ लोग जितने मासूम हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, आई कैन फील, मतलब मुझे एहसास है कि वो कितनी मतलब शॉक में गए होंगे यार। क्या मतलब सोचा था क्या, अचानक से कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से सब कुछ
और दो लोगों का रिश्ता, अचानक से एक इंसान अपने हिसाब से डिसीजन लेके चला गया। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उनकी एनर्जीज अभी हावी होने में, अपने साथ जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, उसकी जो गलती है, हर चीज़ की बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है। अभी ये पावर में आ रहे हो। अभी हर जगह स्वॉर्ड की एनर्जी फील हो रही है। अभी तक आप देख सकते हैं चारों कार्ड्स हैं वो स्वॉर्ड की एनर्जी है। जो एयर साइंस है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस आई रही हूँ, हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप देख सकते हैं। वो पूरा अभी ना क्लियर थॉट से, क्लियर माइंडसेट में है। चलो कप्स तो आ गई। वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, तो इतने अपने आप में इतने उलझे हैं, इतनी अपने इमोशंस में, अपने दुख में, अपने आप में, अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपका जो कप है वो दिया जा रहा है, देख नहीं पा रहे। द डेविल आपके लिए अट्रैक्शन भी आज बहुत जोर शोर से। कुछ लोग एडिक्शंस में हैं, कुछ लोग मतलब अपनी धुन में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी आदतें हैं ना, मतलब बहुत ही टॉक्सिक आदतें, जैसे कि ज़्यादा ही गुस्सेल होना, ज़्यादा शक करना, ज़्यादा कुछ लोग को ड्रिंक्स, अल्कोहल वगैरह, जो मेल्स है या जो भी फीमेल मेल जो भी है उनको भी हो सकती है। तो और लेकिन मुझे ऐसा लगता ना कि आपका ऑब्सेशन भी आज हावी है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा फील हुआ था ये जब नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मून का कार्ड है, मुझे ऐसा लगा था कि चांसेस है अगर डेविल का कार्ड ना आए ना, तभी भी इनका जो ऑब्सेशन है आज के लिए आप बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत हावी है। आप दिलो दिमाग में लिटरली बहुत ज़्यादा छाए हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ड्रिंक करने बैठे और आपका फोटो देख रहे हैं और अचानक से उठ के कॉल में, भाई बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, वेटिंग एनर्जीज, अगेन उनकी तरफ से भी तूफान के गुजरने का इंतज़ार। अपने जो भी प्लानिंग्स हैं वो कैसे वर्कआउट होंगे, क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, वो देखा जा सकता है। कुछ लोग हैं वो लिटरली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो भी सिचुएशन, थर्ड पार्टी हो या अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से, इस जगह से निकलना चाहते हैं और वेट करना चाहते हैं, मूव ऑन। आप आज रात सोएंगे नहीं है, आपके ख्यालों में ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आज, एंग्जाइटी है। एक तो बहुत सारी चीज़ें कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसके बारे में याद कर रहे हैं, और किस तरह से ये सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, खिचड़ी पकी हुई है, और हर एक की अपनी एक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इशू था, तो उनके पार्टनर कमिटमेंट कैसे करे क्या, इस बारे में एंग्जाइटी ले रहे। कुछ लोगों के इसमें जो अगर गलती की है, आपके साथ अगर धोखा किया है इस कदर, तो उससे कैसे माफ़ी मांगे, क्या मुंह लेके जाए, अगर कुछ इस एंग्जाइटी में है। तो कुछ लोग मतलब चाहे ना चाहे आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें, बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ कप्स, तो आप उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिश बन चुके हो, आपको ही दुआओं में, इच्छाओं में मांग रहे। ऐसा लगता है ना कि यार ऊपर वाले सब कुछ ठीक कर दे और उसको अपनी मेरे लाइफ में वापस आ जाए, कैसे भी कुछ भी करो, मिराकल करो, कुछ भी करो, लेकिन बस ठीक कर दो सब कुछ। ऐसे कुछ दुआएं मांगते होंगे। मुझे ऐसा लगता है चांद को देखते ही खूब, चांद को देख के हो सकता है कि आज आपकी याद आ जाए, हो भी सकता है, और हो सकता है कि सच में ये चांद ये कमाल करके दिखाएं। टेन ऑफ वैंड्स, तो अभी थक गए हैं। जो भी लाइफ की सिचुएशन है, जॉब, करियर, बिजनेस हो, थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, बस अभी ये बोझा नहीं सहन होता, उठा के फेंक देना है। ऐसे एनर्जीज है, बहुत सुन लिया दुनियादारी का, लोगों का, इसका उसका, ये वो, किटकिट जो भी सिचुएशन है, बस उससे बाहर निकलना है और बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी खुशियों पे ध्यान देना, अपनी विश क्या है वो सोचना है।
द हायरफंट, मैरिज के ख्याल अगेन बहुत ज़्यादा जोर शोर से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश अगेन बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और 7 ऑफ वैंड्स अगेन, ये जो चीज़ है ना, मतलब अपने आप को अपने रिश्ते के लिए डिफेंड करना, बचाना, उसके लिए स्टैंड लेना, हर चीज़ में दिख रहा है कि मुझे वो स्ट्रॉन्ग बनते हो रहे हैं। कितनी मजबूती से ये इंसान लाठी लेके दूसरे से लड़ रहा है, तो वो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह में जो जगल कर रहे थे, दो सिचुएशन में, दो लोगों में, हर चीज़ में क्या लूँ डिसीजन क्या नहीं, उसमें हर चीज़ में जगल ख़त्म होते मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सब स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। न्यू बिगिन, क्लैरिटी है, ये एनर्जीज काफ़ी ख़त्म हो गई है। तो 3 ऑफ पेंटिकल अगेन, थर्ड पार्टी डिस्कशन, फैमिली में हर चीज़ में डिस्कशन चल रही है। दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे क्या किया जाए, क्या है, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग की तो खिचड़ी पे, लेकिन माइंड क्लियर है कि ये चाहिए मुझे। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बेताब। ये सब नाइट ऑफ सॉर्ड का जो पहले ही कार्ड आया था विद द टेल एनर्जी, आपके लिए मिसिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। खास करके मेजर अरकाना से जो मून का कार्ड आया है और मैजिशियन का, तो वो है कि मिसिंग मतलब आपको लिटरली मैनिफेस्ट करे, आपको वो सपने में आ सकते हैं, आपको फील करवा सकते हैं, लिटरली फील करेंगे कि आप कि वो कहीं आसपास है, कुछ उनका नाम दिखना और जो भी साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, तो वो है खूबसूरत एनर्जी फुल मून डे के लिए। और मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्लैरिटी आ रही है उनके माइंड में, उनके डिसीजन स्ट्रांग होने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि डिसीजन उनके होने चाहिए, सिर्फ आप कह रहे, आप मांग रहे, इसके लिए नहीं, ताकि वो इन फ्यूचर आके ना ये कहे कि हाँ वो तुम्हारे खातिर मैंने किया था। नहीं, ये दोनों के खातिर किया था, ये रिश्ता दोनों का था। बस ये जो रिश्ता था वो और भी खूबसूरत बने, और भी रिस्पेक्ट होए रिश्ते में। यही मैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आपके लिए यही चाहती हूँ। ट्रस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट का इश्यूज है उनको, आपको। और मुझे दूसरा एक एडवाइस ये है, सजेशन है, ट्रस्ट यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। इंसानों से ट्रस्ट मांगने से अच्छा है यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। जो भी होगा, जो सोचा है यूनिवर्स ने आपके लिए, वो बेहद सही होगा। इट्स अप टू यू, यूनिवर्स का कहना है इट्स अप टू यू। आप इंतज़ार करना, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। इंतज़ार करना चाहते हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि ये सेपरेशन, ये मिसिंग एनर्जी उनको फील करवाना बहुत ज़रूरी है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, ये एहसास उनको होना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या लेते हैं, डिसीजन क्या लेते हैं, क्या कर रहे, कितना कर रहे, हर चीज़ आपके ऊपर आके रुक रही है। तो काफ़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग रीडिंग थी, और ख़ास करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज फुल मून डे के इसमें मून की एनर्जीज निकल के आई है, दो कार्ड में, दो जगह से। तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो आए, आपके पास आए, जल्द से जल्द आए और क्लैरिटी लेके आए। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।